अठारह सौ तिरसठ ईस्वी को हुई थी और 1902 में ये दुनिया से विदा हुए। इस बीच में स्वामी विवेकानंद कौन थे, क्या थे, इसका ज्ञान जिस दिन भारत के हर नर नारी को हो जाएगा उस दिन भारत मेरा स्वर्ग बन जाएगा। भारत दुनिया का विश्व गुरु था और फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। हम लोग जो थोड़ा बहुत जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के विषय में, जब इनकी पढ़ाई लिखाई खत्म हुई, ग्रेजुएशन किए और नौकरी के तलाश में वो भटक रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे। भटकते भटकते एक दिन ऐसा सौभाग्य हुआ कि इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, उनसे इनकी मुलाकात हो जाती है और वो तो प्रतीक्षा में थे कि अपने देश त्याग करने के पूर्व हमारा कोई ऐसा शिष्य मिल जाए जो हमारी विरासत को आगे बढ़ाए। और जैसे ही उनकी नज़र स्वामी विवेकानंद के ऊपर पड़ी, उन्होंने पहचान लिया, क्योंकि वो तो महापुरुष थे, दिव्य दृष्टि उनमें थी, पहचान लिए। जब उनको बुलाया गया, स्वामी विवेकानंद को बुला कर जब अपने पास बैठाए तो उनसे पूछा गया कि आप क्यों इधर से उधर घूम रहे हैं। उन्हें कहा कि मैं नौकरी के तलाश में घूम रहा हूँ, क्योंकि हमें नौकरी करके अपना परिवार चलाना है। तो उनको आश्वासन मिला, ठीक है आपको नौकरी मिल जाएगी, आइए बैठिए, थोड़ा बहुत सुनिए। तो उन्होंने संत मार्ग अपनाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी को प्रेरित किया, रामकृष्ण परमहंस जी ने। लेकिन उनका मन संत रास्ते पे जाने की नहीं थी, उनका तो नौकरी चाहिए था। बार बार कर हम तो नौकरी लेना है, हमें संत का रास्ता नहीं लेना है। ठीक है आपको नौकरी मिल जाएगी, संत का रास्ता हमें क्यों लेने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि नौकरी लेकर के जो चीज आप हासिल नहीं कर सकते हो, मैं वो चीज आपको देना चाहता हूँ। उन्हें मांगा कि दीजिए। तो उन्होंने बोला कि आंख बंद कीजिए आप। जब स्वामी विवेकानंद जी आंख बंद किए और जब उनको खोलने का आदेश हुआ तो देखते हैं कि उनकी आंख के सामने दिव्य सुंदरता की मूर्ति के रूप में माँ काली वहां पदार्पण हो जाती है। और जब वो देखे माँ को, वो देखते रह गए, वो कुछ बोल नहीं पाए। उसके बाद माँ जब चली गई तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट किया, ये एक बार हमें फिर दर्शन दिला दीजिए। बोला ठीक है मैं बुला देता हूं, लेकिन जो मांगना होगा, जैसी नौकरी या जो चीज मांगना हो आप मांग लेना। और फिर से आंख बंद करो। फिर से जब आंख बंद किए तो उससे भी दिव्य सुंदरता स्वरूप में माँ का आगमन होता है। फिर देखते रहे, देखते देखते वो भूल गए कुछ मांगने के लिए। फिर माँ चली गई। फिर दोबारा रिक्वेस्ट किए वो कि मैं इस बार भी नहीं मांग सका, एक बार और बुला दीजिए। तो आंख बंद करो। जब वो आंख बंद करते हैं तो माँ उससे भी ज्यादा सुंदर रूप में वहां हाजिर होती है। आंख खोलते देखते तो उससे भी दिव्य रूप में दिखाई पड़ता है। अब माँ की सुंदरता को देखते 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 रह गए, कुछ मांग नहीं सके। अब माँ चली गई, उनको तो पछतावा हो गया। बोले एक बार फिर हमको माँ को उनको बुला दीजिए। बोले अब मैं नहीं बुलाऊंगा, अब तुमको खुद बुलाना होगा, क्योंकि माँ को मैं बार बार कष्ट नहीं दे सकता। दुनिया में, धरती में रामकृष्ण परमहंस ऐसे महापुरुष थे जो माँ को तीनों टाइम अपने हाथ से भोजन कराते थे। वो बोले कि अब मैं नहीं मांगूंगा, बुलाऊंगा, आपको खुद बुलाना होगा। और उसी दिन से स्वामी विवेकानंद जी ने अपने आप को संत के रूप में सन्यासी बन गए और माँ के खोज में वहां से चल दिए। और वो ऐसे समय की बात है जिस समय
हमारे सनातन धर्म को, हमारे हिंदू धर्म को आक्रांता लोग अपने बूटों पैरों के अंदर रोंद रहे थे। हमारे तीर्थ स्थलों को तोड़ा जा रहा था। हमारे सनातन की संस्कृति, भारत की संस्कृति को मिटाया जा रहा था। और इतना आतंक था कि लोग डर से उन लोगों को कुछ बोल नहीं पाते थे। वैसी परिस्थिति में स्वामी विवेकानंद परमहंस जी का आत्मा उनके अंदर प्रवेश करके भारत में आया और उन्होंने भारत का पूरा भ्रमण किया। उसके बाद आपको 1893 में वो मुंबई से कलकत्ता के लिए रवाना हुए। जिस शिला पर, समुद्र में शिला है मुंबई में, उस शिला पर जिसमें खड़े होकर के वहां से रवाना हुए, आज वो शिला वहां खड़ा है पत्थर समुद्र में। और उसके बाद वहां से वो सीधा अमेरिका चले गए और वहां जाकर के उन्होंने जो विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, पूरे सभी धर्मों का सम्मेलन, वहां जाके जब भाग लिए और जब सब लोगों की बारी खत्म हो गई, सभी धर्म के विद्वानों ने अपना बात रखा और अंत में स्वामी विवेकानंद को बोलने के लिए कहा गया। अभी हमें बोलने के लिए कहा गया स्वामी विवेकानंद के विषय में। उस समय उनको कहा गया कि आप अपने धर्म के विषय में बताइए। वो जो ग्रंथ था, सभी धर्मों का वहां ग्रंथ, जैसे हम लोग कहें ना गीता, महाभारत, पुराण, जो भी है सारा ग्रंथ रखा हुआ था और सबसे नीचे हम लोग का गीता रखा हुआ था। और उनको बोलने का विषय दिया गया, जीरो पर आप बोलिए, शून्य पर बोलिए। और जब इन्होंने शून्य पर अपना स्पीच देना शुरू किया, भाषण देना शुरू किया, तो पहला उनका लैंग्वेज था भाई और बहनों, लेडी एंड जेंटलमैन। जब इस बात को लोगों ने सुना तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, क्योंकि जो भी स्पीच देने वाले आए थे, आम लोग किसी को भाई बहन कहकर नहीं पुकारे, लेकिन पहला व्यक्ति थे, इन्होंने भाई बहन के कहकर के सभा की शुरुआत की। और जब उन्होंने हिंदू दर्शन को वहां पर रखा तो सब अचंभित हो गए। पूरे दुनिया में सनातन धर्म की डंका पिटने लगी। और उन्होंने कहा कि जितने भी धर्म है आज धरती में, धर्म तो एक सनातन धर्म है, बाकी सब मजहब है, ये धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि जितने भी मजहब की उत्पत्ति हुई है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, इस्लाम हो, बौद्ध हो, जैन हो, जो भी है, जितने धर्मों का बने, हाँ, धर्मों का उत्पत्ति हुई है, सारे धर्मों की जननी यानी माँ सनातन हिंदू धर्म ही सभी धर्मों की माँ है। और सभी भाषाओं का माता संस्कृति है, संस्कृत है। इसी से पूरा दुनिया की उत्पत्ति हुई है। और इसको साबित करने के लिए उन्होंने कहा कि जिस दिन सनातन खत्म हो जाएगा, उस दिन ना कोई धर्म रहेगा और ना कोई धरती आसमान रहेगा। और मैं दिखा देता हूँ। उन्होंने कहा किया, जो सभी ग्रंथ रखे हुए थे और सबसे नीचे रखा हुआ था गीता, उन्होंने गीता को जैसे खींचा, सारा जितने धर्म ग्रंथ सब गिर गए। ये प्रमाणित कर दिए कि जिस तरह सारे ग्रंथ गिर गए, सबका भार किसने रखा था? गीता ने रखा था। उसी तरह से सारे सृष्टि है, सारे धर्म है, उसका भार सनातन धर्म ने रखा है। और आज जितना भी अशांति है पूरा दुनिया में उछल रहा है, हर जगह गोली बारूद, हर तरह से आतंक फैला हुआ है, उसका एक ही कारण है, दुनिया से सनातन संस्कृति को मिट जाना। हम जानते हैं